आज दिल्ली में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। मीटिंग के दौरान मगरबी बंगाल से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत होगी, जिसमें रियासत को मिलने वाली बकाया रकम का मुद्दा भी शामिल होगा। जराये के मुताबिक मीटिंग के दौरान रियासत का नाम बदलने के अलावा पब्लिक प्लेस के बैंकों के इंतजाम का भी इशू जेर गौर होगा। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाब के बाद दोनों के दरमियान ये पहली रस्मी मुलाकात है। दोनों लीडरान की आखिरी रस्मी मुलाकात 25 मई 2018 में हुई थी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी वजीर आजम की सख्त नाकद रही हैं, वहीं वजीर आजम ने भी ममता बनर्जी पर खूब निशाने साधे हैं। ममता बनर्जी ने मुलाकात से पहले स्पेशल आपको बता दें कि बंगाली मिठाई वजीर आजम को भिजवाई है। दरअसल जन्मदिन के मौके पर पीएम की रिहाइश गाह पर मिठाई ये भिजवाई गई थी। देबोश्री मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदा जुड़ रही हैं। कितने बजे ये मुलाकात मुतवक्के है जानने की कोशिश करेंगे। देबोश्री, आज हमने देखा है कि माजी में नाकिद रही हैं ममता बनर्जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और खासकर बीजेपी की, और आज वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई। कितने बजे ये मीटिंग होने वाली है? जी बिल्कुल, आज पहली बार वो मुलाकात करने जा रही है जब मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं, और 4:30 बजे ये मीटिंग होनी है। और जैसा कि माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कल खुद वो कही है कि पश्चिम बंगाल का नाम एक मुद्दा रहेगा, कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री से कहेंगे कि पश्चिम बंगाल के नाम को बदल के बांग्ला कर दिया जाए। पिछले दिनों जब संसद चल रहा था इस पे भारी चर्चा हुई थी और सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि ऐसे कोई विचार नहीं है, कुछ भी ऐसा सोचा नहीं जा रहा है। तो ममता का कहना है कि जी पश्चिम बंगाल का नाम बदल दिया जाए, साथ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें होंगी, बैंक मर्ज कर दिया गया है, वो मर्जर के बाद कैसी क्या स्थिति होगी, इन पे बातें होंगी। एक ही साथ बीएसएनएल जैसे कंपनियां जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा, क्या होगा, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें इस मीटिंग में होगी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है यहाँ पे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब वो शपथ लेने जा रहे थे तब ममता बनर्जी नहीं आई थी। उसके बाद जब मुख्यमंत्रियों की बैठक थी विज्ञान भवन में, उस समय भी ममता बनर्जी यहाँ पे नहीं आई थी, नदारद रही थी उस मीटिंग से। तो सवाल ये भी बन रहा है कि सडनली ऐसी क्या बात हुई कि वो यहाँ पे आए और जल्दबाजी में वो आके ये मीटिंग करने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया गया है। बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने कल ये सवाल उठाया गया कि ममता बनर्जी उस वक्त इस मीटिंग को करने जा रही है जब कोलकाता का पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार उनके ऊपर सीबीआई का तलवार लटक रहा है। तो क्या इससे कोई बात ऐसी है कि जुड़ी हुई है? ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से आया था, पर ममता बनर्जी का कहना है ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलना लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस मीटिंग में। साथ ही साथ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर में आ सकती है, पहले हफ्ता में। तिस्ता इशू है, ये भी बात एक मुद्दा हो सकती है, ये भी बात एक मुद्दा बन सकता है कि तिस्ता की पानी कितना दिया जाए कितना नहीं दिया जाए, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के साथ ही जुड़ा हुआ है मुद्दा। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिसमें ममता का कहना है कि ममता की तरफ से कई ऐसी बातें रखी जाएंगी, पर देखना होगा कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होता है। सना, जाहिर सी बात है इस मुलाकात में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है कि दोनों का रवैया कैसा रहा है, और आज जब ये मुलाकात करने के लिए पहुंचती हैं तो किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं और क्या कुछ बातें होती है। बेहद शुक्रिया देबोश्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज 45वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। वादी के तमाम हसास मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। अमन कानून को बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। वहीं लाल चौक में आज सुबह 6 हफ्तों के बाद कुछ दुकानें भी खुली हुई नजर आईं। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने सावरकर के ताल्लुक से बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर सावरकर इस मुल्क के वजीर आजम बन गए होते तो पाकिस्तान का वजूद अमल में न आता। वहीं उद्धव ठाकरे ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। साथ ही साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा उद्धव ठाकरे ने। आगरा में तालिबान को अगवा किए जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। मुश्तइल हुजूम ने कई दुकानों को नजरातिश कर दिया। कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद हालात काबू में है। दरअसल गांव के नौजवान पर एक लड़की के अगवा करने का इल्जाम है। 4 साढ़े 4 बजे फोन आता है कि आपकी लड़की को हम रात को 11 बजे छोड़ जाएंगे, धमकी दे करके।